जय जिनेन्द्र। आज का विचारणीय बिंदु कर्म। इस संसार में जीवों की विचित्र दशाएं नजर आती हैं। कोई जीव दुखी है, कोई सुखी है, कोई गरीब है, कोई अमीर है, कोई मनुष्य है, कोई पशु है। इस प्रकार एक ही माता पिता की संतानों में कोई सुंदर होता है, कोई क्रूप होता है, कोई बुद्धिमान होता है, कोई अल्प बुद्धि वाला होता है। अतः विचारणीय यह है कि यह जब सभी जीव हैं तो ये विषमताएं क्यों होती हैं। इनका कोई न कोई कारण होना चाहिए, वरना सभी जीवों को समान होना चाहिए था। अनेक दार्शनिकों ने इसकी खोज की, मगर तर्कपूर्ण उत्तर नहीं दे पाए। उन्होंने एक दिव्य ईश्वरीय शक्ति को ही इसका कारण मान लिया। मगर जैन दर्शनकार इसका कारण कर्म को मानते हैं। कर्म एक मौलिक क्रिया है। जैन दर्शन में जीव के मोह राग द्वेष रूप परिणामों की निमित्त से कारमाण वर्गणा रूप पुद्गल स्कंद कर्म रूप आकर जो आत्मा से बंधते हैं उन्हें कर्म कहते हैं। रागादिक भावों से प्रभावित होकर प्रत्येक जीव मन वचन काय के द्वारा प्रत्येक क्षण कुछ न कुछ करता रहता है और इन क्रियाओं से जीव के प्रदेशों में जो परिस्पंदन होता है उसके कारण तीनों लोकों में व्याप्त कारमाण वर्गणा पुद्गल स्कंद कर्म रूप होकर जीव के प्रदेशों के साथ एक क्षेत्र अवगाही संबंध स्थापित कर लेती है और बंध जाती है। कारमाण वर्गणा रूप पुद्गल स्कंद जो आत्मा के साथ बंधकर कर्म रूप परिणमित हो जाते हैं, वे सूक्ष्मता के कारण दिखलाई नहीं देते। उन्हें यंत्र आदि से नहीं देखा जा सकता। फिर भी जीव ज्ञानी, अज्ञानी, दरिद्री, अमीरी, निर्बल, बलवान आदि विषम दशाओं को देखकर यह अनुभव किया जा सकता है कि जीव के द्वारा बांधे गए पुण्य पाप रूपी कर्मों का भिन्न भिन्न फलों के कारण ये विषमताएं पाई जाती हैं। आत्मा स्वभाव से वीतरागी है। राग परिणति के कारण उसके साथ कर्म बंधते हैं और ये कर्म अनादि काल से आत्मा के साथ बंधे हुए हैं। जैसे दूध में पानी, तिल में तेल हमेशा से है, उसी प्रकार संसारी जीव के साथ कर्म हमेशा से है। प्रारंभ में आत्मा शुद्ध या कर्म रहित थी, बाद में कर्म बंधे, क्योंकि कर्म रहित अवस्था होने पर जीव संसारी नहीं रहता। मोक्ष प्राप्त कर सिद्धालय में विराजमान हो जाता है, पुनः लौटकर नहीं आता। अतः स्पष्ट है कि संसारी जीव के साथ कर्म अनादि काल से बंधे हुए हैं। कर्म सिद्धांत में यह समझना आवश्यक है कि कर्मों का बंध होना एक निरंतर प्रक्रिया है। ये कर्म वर्तमान में जीव के साथ रह रहे हैं, अगले भाव में साथ जाते हैं। ये कर्म जब उदय में आते हैं तो हमें सुखी दुखी करते हैं। यदि हम समता पूर्वक नहीं सहकर अपने परिणामों को मोह राग द्वेष युक्त कर लेते हैं तो उसके साथ नवीन कर्मों का बंध और हो जाता है। इस प्रकार उदय में आने वाले कर्म फल देकर आत्मा के छूटने के साथ साथ नए कर्मों को बांधते रहते हैं और ये निरंतर कर्म बंधन की प्रक्रिया चलती रहती है। और यह निरंतरता संसारी जीवों के ही होती है, किंतु विशेष पुरुषार्थ तप साधना आदि करके इसकी निरंतरता को समाप्त कर सकते हैं और यह जीव सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर सकता है। जीव को जो सुख या दुख प्राप्त होता है उसका मात्र एक कारण उसके द्वारा किए गए पूर्व में कर्म ही है। कर्म के अलावा कोई ऐसी शक्ति नहीं जो उसे सुखी या दुखी कर सके। हमारी ही द्वारा की गई क्रिया को करते समय शुभ अशुभ हमारे परिणाम होते हैं और जैसे हमारे शुभ अशुभ परिणाम होते हैं वैसे ही शुभ या अशुभ कर्मों का बंधन होता है और उनके उदय पर हमें वैसा ही दुख और सुख प्राप्त होता है। जो कर्म आत्मा से बंधते हैं
वे कुछ समय पश्चात उदय में आते हैं, यह आवश्यक नहीं। इस भाव में बंधे हुए कर्म इसी भाव में उदय में आवे। ये कर्म अगले भाव में भी साथ जाकर अपना फल दे सकते हैं। कर्मों के उदय से जीव नाना प्रकार के सुख दुखों का पात्र बनता है। यह कर्मों का फलदान है। कर्मों के इस फल से कोई नहीं बच सकता, चाहे वह देव हो, चक्रवर्ती हो या तीर्थंकर हो। यह भी आवश्यक नहीं कि जैसा कर्म हमने बांधा है वैसा ही उदय में आवे, क्योंकि कर्म बंधन और कर्म उदय के बीच की अवधि में हमारे द्वारा किए गए पुरुषार्थ के द्वारा उन कर्मों की काल, मर्यादा, तीव्रता में कमी वृद्धि कर सकते हैं। कर्म सिद्धांत के बारे में ध्यान देने योग्य बात यह है कि कर्म से ही कर्म बंधते हैं और कर्म से ही कर्म कटते हैं। जैसे पानी से ही कीचड़ होती है और पानी से ही कीचड़ साफ होती है। यदि हम क्रिया करते समय सतर्कता बरतें, अशुभ क्रियाओं से बचें, शुभ क्रियाओं में लगें, तो हम पूर्व में बंधे हुए कर्मों की तीव्रता और उसकी काल अवधि में कमी ला सकते हैं। जीव के राग द्वेष कषाय युक्त परिणाम जितने तीव्र होंगे उतने अशुभ कर्म प्रबल, और जितने शुभ कर्म होंगे उतने अशुभ कर्म निर्बल होंगे। इसलिए कर्मों के उदय के कारण सुख दुख तो सभी को मिलता है, लेकिन बुद्धिमानी इसमें है कि उसको सहते समय हम अधिक हर्ष या विषाद ना करें। अपने भावों को समता पूर्वक सहन करें, समता पूर्वक संभाव करने की शक्ति कर रखें। यही कर्म सिद्धांत है और यही कर्म सिद्धांत हमारे मानव पर्याय को समझकर, इस कर्म सिद्धांत को समझकर हम इस मानव पर्याय को सार्थक कर अपनी आत्मा को मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ा सकते हैं। जय जिनेंद्र।